31 दिसंबर यानी कि साल का आखिरी दिन 2024 का आखिरी दिन है। और आज 2024 और आखिरी दीपक भी लगाना है 2024 का, जिससे 2025 में आपका पूरा फैमिली पूरा परिवार खुश रहे और आपके घर में कभी भी किसी भी नज़र टोने टोट के हाय वगैरह ना लगे। तो इसी की बात हम पूरी वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक दिया। मैं बार बार बता रहा हूँ, दिया आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो मिट्टी का हो या आटे का हो। लेकिन यहाँ पे आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले चीज़ बताऊँगा, यहाँ पर गोल बत्ती लगा ली है। क्यों लगा ली है? लंबी बत्ती लगानी है तो क्यों लगानी है? देखो इस उपाय में हम सभी को लोगों लगानी होगी गोल बत्ती। अगर आपने पूजा गुरु जी की कथा ध्यान से सुनी होगी, जहाँ पे भी गोल बत्ती लगाई जाती है, उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि हमें स्थिरता चाहिए, स्थिरता चाहिए। अब इस तरह किस चीज़ के लिए चाहिए? हमारी फैमिली में पूरे खुश रहे, इधर उधर भटके नहीं, परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसलिए तो करते हैं। इसलिए हमें आज गोल बत्ती का एक दीपक लगाना है। कोई सा भी ले सकते। सबसे बड़ी बात क्या है, ठीक है हमें सब कुछ समझ में आ रही है, लेकिन जो ये हम दीपक लगाएंगे वो हम कहाँ पे लगाएंगे? आप सभी को क्या करना होगा, जो आपका घर का मेन गेट होता है, आप चाहो तो इधर लगा सकते हो, मनो बीच में लगा लो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन जो आप दीपक लगाओगे वो चौखट के बाहर लगाएंगे। मैं मान के चलता हूँ कि आप दीपक इधर लगा रहे हो, तो आपको क्या करना है, उस दीपक को गोल बत्ती का ऐसे रख देना। अब इतनी बातें करने के बाद में आपके पास में होना चाहिए थोड़ा सा चावल का दाना। क्या लोगे? थोड़ा सा चावल का दाना लेंगे। आप उस चावल के दाने को दीपक के नीचे रखिएगा और अब आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे तो गतिमान भगवान के नाम स्मरण करेंगे। किसका ध्यान करोगे? क्यों गतिमान भगवान का ध्यान करोगे? क्योंकि आज है मंगलवार, तो आज सभी को गतिमान भगवान का ये दीपक आपको जलाना होगा। तो एक छोटा सा काम और करिएगा, जब भी आप घर को या अपने घर के परिवार को किसी भी प्रकार के नकार ऊर्जाओं से बचाना होता है, नेगेटिव ऊर्जाओं से, तो हमें एक चीज़ लेना चाहिए। वो चीज़ होता है लौंग। आपको क्या करना है, 2 लौंग के टुकड़े इसी जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने। उसके अंदर हम दिया कौन सा लगाएंगे, घी का लगाएंगे या तेल का। आज है मंगलवार का दिन, जो गोल बत्ती का दिया हम गतिमान भगवान के नाम से अपने घर के मेन गेट के बाहर लगा रहे, वो दिया हमारा सरसों का तेल का दिया होना चाहिए। ना कि तो आपको तो घी का दिया लगाना, नहीं तो आपको सरसों का लगाना, तिल का नहीं लगाना है, जिससे आपके पूरा परिवार आपका समृद्धि बनी रहे। बहुत प्यार से उपाय था, बहुत अच्छा सा उपाय था, तो आप सभी को लोगों को ये उपाय को जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा काली मिर्च के साथ में। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस उपाय को करते हैं तो करना चाहते हैं तो इसके बेनिफिट क्या होंगे। अगर आप कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, वो बहुत सारे उपाय करता है, बहुत सारे उद्यापन भी कर लेते, फिर भी उसकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, तो आपको 2 चीज़ें लेना है। देखो सारे उपाय आपको पुराने बता रहा हूँ, बस आपको ध्यान रखना होगा। एक आपको लेनी होगी काली मिर्च, एक फिर पीसना नहीं है। काली मिर्च के बाद में आपको एक चावल का एक दाना लीजिएगा। वो चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा। इन दोनों चीज़ों को लेंगे, साथ ही साथ आपको तांबे का लोटा भी लेना है और उसके अंदर जल भर दीजिएगा। जल के अंदर आप सभी को गंगा जल डालना है, और जो मैंने आपको एक काली मिर्च बताई है उसको डाल देना, एक चावल का दाना इसी कलश के अंदर डाल देना। अब हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, तो आपको क्या करना है, ये जल है जो आपके पास में काली मिर्च का और एक चावल का दाने का, उससे वो सबसे पहले भगीरहरता भगवान गणेश के स्थान पे, उसके बाद में उसी जल को कार्तिकेय के स्थान पे, फिर उसी जल को माता शोक सुंदरी पे, फिर उसी जल को माता हस्तकमल पे चढ़ाएंगे।
और बाद की जितना भी बचा हुआ जल है वो सारे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके, और जो आपके पास विशेष हो, जो आपकी मनोकामना हो, उस कामना से महादेव से विनती करेंगे। इतना करने के बाद में तो ये सारे चीज़ों को जलाओगे, जल ऐसे करके बहता हुआ जलाधार से नीचे गिरेगा। तो इस जल को क्या करना है, रोक लेना है। इस जल को लेकर के आप लेके जाओगे कहाँ पे, अपने घर, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने घर पे छीट देना सारे कमरे में और अपने घर पे। साथ ही साथ आपके जो मनोकामना हो गई ना, वो अधूरी रह गई है, तो वो इच्छा सारी पूरी हो जाएगी। तो ज़रूर हो जाएगी आप सभी को। तो हर इंसान को, हर व्यक्ति को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो उपाय के बात समझ में आगे बढ़ते इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है दही के साथ में या आपके दूध से करना है। बहुत ही इजी सा, बहुत ही आसान सा उपाय है, लेकिन क्या फ़ायदा है इसकी बात हम तब करेंगे जब कर। और जल्दी से कर लीजिए पहले वीडियो को लाइक, जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जल्दी से कर लीजिएगा आप सभी लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब। तो ये आपको दही या दूध ले लेना है, इन दोनों में से एक चीज़ आपको ले लेना है, ठीक है। घर में अगर आपके पैसे की किल्लत है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, 7 मुखी रुद्राक्ष 9 वर्ष में पहन के देख लो, 3 महीने में आपके सारे पैसे की मनोकामना पूरी हो जाएगी। बाकी आपको सभी को क्या लेना होगा, इस तरीके से थोड़ा सा दही ले लो, दूध मिल जाए, नहीं मिल पाता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बेलपत्र लीजिएगा। बेलपत्र लेने के बाद आपको लेना होगा लाल चंदन। लाल चंदन को आपको लगाना होगा इस बेलपत्र के बड़े पत्ते के ऊपर। आपको लेना होगा पीला चंदन। जो पीला चंदन आपको लोगे, बेलपत्र के नीचे के दोनों पत्तियों पे आपको लगा देनी है। जैसे मैंने लगा दिया, आप भी ऐसे लगा देना। फिर इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे के अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालिएगा और सीधा पहुँचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जल भर के गंगा जल डाल दीजिएगा, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। आपके पास में जो दही हो, दूध हो, अगर नहीं मिल पाता दही दूध, शहद ही ले लो, उसका लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देना। जो बेलपत्र पे आपने लाल चंदन, पीला चंदन लगा रखे हो, उसी महादेव के शिवलिंग की ओम श्रीम नमः के नाम से संपित, इस मंत्र का नाम संपित करके, और इसके बाद में लाल में आप सभी को 1 लोटा जल संपित कर देना। इससे आपकी जो धन की कमी हो बहुत ज़्यादा होगी, वो सारी कमियां आपके घर में, धन की सारी कमी दूर हो जाएगी, पूछिएगा नहीं। और हर व्यक्ति को ये उपाय को करना चाहिए, और इससे आपके धन हमेशा आपके घर में बना रहेगा। अब बहुत छोटे से उपाय की हम बात करने वाले हैं, जो कि आपको करना है, एक छोटा सा काम और करना है। वो लेना होगा आपको लाल चंदन। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय की बेनिफिट क्या है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो या आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका रोग बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप सभी को इस उपाय को खत्म करना होगा। इसके लिए क्या करना है, बहुत ही आसान सा उपाय, आपको लेना होगा 1 चुटकी लाल चंदन। लाल चंदन की मात्रा बहुत थोड़ा सा लाल चंदन लेना है। अब आपको पता होगा, चाहे रोग मुक्ति का कोई उपाय कर रहे हो या लड़ाई झगड़े का कोई उपाय कर रहे हो, एक स्थान होता है शिवलिंग पे जिसे हम माता का हस्तकमल बोलते हैं। इसी माता के हस्तकमल पे जो आपके पास में लाल चंदन है, उस लाल चंदन का लेपन अच्छी तरह पेस्ट लगा करेंगे। जो भी लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, उसके नाम और गोत्र बोलेंगे। जितना करने के बाद में, और फिर उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से मात्र करने से आपके कभी भी साल भर आपके घर में कभी भी रोग बीमारी नहीं आएगी। जब कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है तो, और इतना सारे हो गया। और अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा तो लाइक करेगा, कुछ आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।